बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान में खुशामदीद। आपका होस्ट इस्माइल शाहीन आपकी खिदमत में। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है और हर तरफ उम्मीदवारान अपने टिकट्स के लिए अपने पार्टी लीडरान के पास जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पार्टी टिकट से ज़रूर नवाजेगी। ऐसे ही हमारे साथ एक उम्मीदवार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से और वो उम्मीदवार हैं PP 159 यानी निश्तर कॉलोनी और मुल्हका इलाके जो हैं वहां से उम्मीदवार हैं। राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। और आइए इनसे बात करते हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी पे भी और सियासत पे भी और कुछ और बातें भी करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा सियासत का आगाज कब किया? ये किया है गालबन 2015 में। ठीक है, 2015 से पहले आप सियासत में नहीं थे? नहीं। इससे 2015 के बाद इलेक्शन कोई लड़ा हो? हाँ, 2018 में इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इसी 2018 में हल्के से। इसी हल्के से इलेक्शन हाँ। लड़ा था। कितने वोट हासिल किए? बस ठीक थे, अच्छे थे वो। बस अच्छे वोट थे। अच्छे वोट। ठीक है सर। मंशूर क्या है सर? डेफिनेटली हर बंदा जो इलेक्शन लड़ता है उसको ये होता है जी मैं अपने इलाके के लिए ये काम करूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो बंदे के माइंड में होती हैं कि यार ये काम मेरे इलाके में होने वाले हैं, मैं वो काम करवाऊंगा। ऐसे है कुछ ना कि जब 2015 में मैं इलेक्शन में आया ना, उससे पहले मैं अपने ऑफिस में बैठता था ना, तो लोगों के मसले मसाइल देखता था। बहुत परेशान थी अवाम। हमारा ख़ास तौर पे मज़दूर भाई बहुत परेशान है। हमारे पास जॉब के सिलसिले में आते थे। उसके अलावा हमारे बुज़ुर्ग माएँ बुज़ुर्ग हमारे बहुत परेशान थे महंगाई के हाथों। इस इधर नश्तर में ना पानी साफ़ मिलता था, ना कचरा उठाया जाता था, बहुत मसले मसाइल थे। फिर मैंने सोचा कि इनकी हेल्प कैसे की जा सकती है। फिर वो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ना ये सियासत का चुना कि जी अगर ये नुमाइंदा बन के उनके मसले हल हो सकते हैं, तो मैं भी क्यों ना नुमाइंदा ही बन। कोई ऐसा स्पेसिफिक काम जो आपके माइंड में है, यार इलेक्शन जीतते ही मैंने ये काम करवाना है, जो कि सबसे बड़ा अहम है और इंसानियत के लिए बड़ा अहम है? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन जीत के हर इंसान की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। ये बहुत अच्छा। ज़रूरी है। हमारे मज़दूर को, रिक्शा ड्राइवर को, रेहड़ी लगाने वाले को तो आम इंसान ही नहीं समझते। और दूसरे नंबर पे इस हलके की जो मसाइल है उसको हल करना है, जिसमें सबसे पहले तो इधर का पानी नहीं साफ़। ये शहबाज शरीफ का हलका रह चुका है और अभी भी हमारे घरों में यहाँ पे पानी साफ़ नहीं आता। ठीक है। और कचरा का निज़ाम ऐसा है कि आप देख लें कि जहाँ जाएंगे आपको आलूदगी ही आलूदगी नज़र आएगी। और तीसरे नंबर पे ये इस एरिए में जितना हम इंसानी खिदमत कर सकें, अवाम की खिदमत कर सकें, जो हमारी जमात का मंशूर है ना, जमात इस्लामी अगर कामयाब हुई, इंशाल्लाह कामयाब होगी, उसके बाद हम इंसान अपने गरीब मजदूर इंसान भाइयों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। ठीक है। तलीम आम करेंगे, मेडिकल तक फ्री तलीम देंगे। ठीक है। उसके बाद बुढ़ापा लॉन्च देंगे। इतना मुल्क मतलब कर्जों में डूबा हुआ है, आप इस पे क्या ये मतलब हमने अपनी 300 जेब से नहीं यूनिट तक? देने, ये हमने अपनी जेब से नहीं देने। इस मुल्क में किसी की कमी है ही नहीं है। तो अगर फिर करप्शन खत्म हो जाए, तो फिर कर्जे कैसे हैं सर? वो तो करप्शन ही नहीं खत्म होती। आप देखें, आज तकरीबन अंदाजा लगाया जाए तो 1,70,000 के करीब तकरीबन या 2 लाख के मेरे करीब तक प्यारे पहुंच भाई, इस मुल्क में पर करप्शन ही हेड। खत्म नहीं हो रही। करप्शन खत्म नहीं हो रही। इस टैक्स, हम ये पानी पीने से तो हम टैक्स दे रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? ठीक है। आम इंसान को पूछ के देख लो, किसने कोई कर्जा लिया? नहीं लिया। ये हम हर साल हमारी हुकूमतें IMF से कर्जा लेती हैं, वो किस लिए लेती हैं? 380 अरब रुपया तो ये सालाना अपने प्रोटोकॉल पे खर्च करते हैं। तो हम ये प्रोटोकॉल खत्म करेंगे। ठीक है। ये खजाने की हिफाजत करेंगे और ये खजाने का एक एक रुपया मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे मजदूर पे लगेगा और हम अपनी जेब से नहीं लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में किसी की कमी अच्छा, नहीं। ये दावे तो वैसे सारी पार्टीज कर रही हैं, स्पेशल कोई दावा ऐसा है? नहीं, हम दावे नहीं कर रहे। देखिए, हम हुकूमत में नहीं है, फिर भी हमारे काम देख लें सबसे ज्यादा। लेकिन हुकूमत में नहीं है फिर भी काम देख मगर लें। हुकूमत में रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, हुकूमत में ना होने के बावजूद हम अल खिदमत कितना काम कर रही है। बिल्कुल। कोरोना में लोग अपने ही छोड़ के चले गए थे, हमने देखना है। सलाम में अगर आपने किसी जमात को देखा है तो वो आपने जमात इस्लामी को देखा है। और उसके बाद गजा में हमारे मुसलमान बहन भाई शहीद हो रहे हैं। सबसे पहले अगर किसी को जमात को देखा है फंड करते और वहाँ रजाकार जाते तो हमारे जमात इस्लामी के हैं। इतने फलाही काम, इंसानियत के इतने अच्छे काम, लेकिन फिर भी अब तक कोई हुकूमत में ना आना या कोई वाज़ेह बर्तरी हासिल ना करना, इसके पीछे क्या रीजन है? इस बार इंशाल्लाह अवाम समझ चुकी है। ये जो उन्हें लॉलीपॉप दिए जाते हैं ना दूसरी हुकूमतों के, दूसरे, वो अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ हमें झूठे ख्वाब दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कई दफ़ा अपनी वारियों से हुकूमत कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह इस बार अवाम भी चाहती है कि जमात इस्लामी आए और इंशाल्लाह इस बार जमात इस्लामी ही आएगी। बहुत बार सुना है और मेरा शायद ज़ाती तजर्बा भी इस बारे में रहा है
जमात इस्लामी का जो तंजीमी सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये इस पे कोई शक भी नहीं है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी है सर जमात की? देखें, जो तंजीमी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग है वही इलेक्शन में हमें अब कामयाब करवाएगा। हम डोर टू डोर, इससे पहले हमने राब्ते के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू की थी इलेक्शन से पहले। उसके अलावा हमने जलसे वगैरह भी किए हैं। हमारी जो जमीयत है, हमारे जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वगैरह, हमने बनो काबल प्रोग्राम पहले कराची में लॉन्च किया था, अब हमने लाहौर में किया है। बनो काबल में हम लाखों जवानों को फ्री स्टडीज दे रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये हमारी इलेक्शन में हमारे लिए सपोर्ट का काम। कुछ एक मुकामात पे देखा भी गया, नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो भी जमात इस्लामी के थोड़ा थोड़ा हक में नजर आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इलेक्शन जमात इस्लामी के तहरीक इंसाफ के बगैर हो सकता है? देखें, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसको मौका देना चाहिए। हर अवाम का, हर उम्मीदवार का हक है, और हर अवाम के, हर शहरी का हक है कि अपना उम्मीदवार चुने। उन्हें हक मिलना चाहिए इलेक्शन में। बिल्कुल, हक तो हर पार्टी को मिलना चाहिए। 8 फरवरी डेट अनाउंस हुई हाँ जी, है, 8 फरवरी। आपको लगता है इलेक्शन होंगे? हाँ, इंशाल्लाह जरूर होंगे। आपने हमारी तैयारी नहीं देखी? आप अपनी तैयारी के हवाले से बात नहीं, कर रहे हैं, इलेक्शन लेकिन जरूर होंगे आप इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से नहीं आप नहीं बता नहीं, रहे। इलेक्शन जरूर होंगे। इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं confirm चल है। सकता। इलेक्शन हमारी जरूरत है। बिल्कुल, इलेक्शन तो बिल्कुल मुल्क को चलाने के लिए जरूरी है कि जरूरी इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, होंगे। अगर आप आगे चलना चाहते हैं, अगर हाँ, आप तो मुल्क को इलेक्शन आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। कराना। लेकिन बहुत सारे हलके, बहुत सारे सियासी हलके, बहुत सारे समाजी हलके ये बात करते हैं कि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप वो क्या कहेंगे? अवाम को जबकि डेट अनाउंस हो चुकी है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन होंगे। आपको लगता है अवाम इतना शऊर रखने के बाद गुमराह हो जाएंगे? देखें, वो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तो नो डाउट कोशिश तो की वो जाती कोशिश है। कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाने से, कि अवाम के दिल में यही आए कि इलेक्शन नहीं होने, पर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। 12 बार कोशिशें, 12 बार नुमाइंदगी, मतलब चंद 1 2 4 की नुमाइंदगी, पार्टी फिर भी कामयाब नहीं हुई। वजह क्या बनी? इंशाल्लाह इस बार कामयाब होगी। क्योंकि यानी आपको लगता है? मैं आपको बताता हूँ, कामयाब ना होने की वजह यही है कि ये जो माफिया बैठा है ना, ये जो माफिया बैठा है, ये इलेक्शन के दिनों में अवाम को इस हद तक अपने सुहाने ख्वाबों में ले जाता है, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि कुछ अवाम तो यकीन कर ले और इन्हें वोट मिल जाए। अच्छा, आपको लगता है कि अवाम इनके कहने पे यकीन करती है बस? अब नहीं करेगी। अब नहीं करेगी? अब नहीं करेगी इंशाल्लाह। जो आपको लगता है अवाम कि के अब साथ इन्होंने जितना जुल्म ये 16 माह में हुआ है ना, ये 16 माह पीछे छोड़ दें, ये 16 माह में जितना अवाम के साथ जुल्म मैंने नहीं देखा। लेकिन आप देख लें, आप मुस्लिम लीग नून की वो जो ग्राफ देख लें, उसमें भी अब अभी भी बड़ी नुमाया पार्टी नजर आ रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? या तो नहीं, फिर नहीं, अवाम नहीं, नहीं नहीं, बदले या क्या मसला? नहीं, अवाम बदल गई, वो सिर्फ एक उनका सोशल मीडिया का वो है, अदरवाइज वो अब वो चीज नहीं रही। अच्छा, अब आए मरियम आके देख ले हल्के में आके। आप सर्वे को चेक करें सर। आप सर्वे सर, ये सर्वे अपने खुद के बनाए हुए सर्वे हैं, ये कोई रेगुलर। तो जमात इस्लामी भी तो सर्वे करवा सकती है ना? देखिए, हम बकायदा एक प्लानिंग के साथ चलते हैं। हम ये झूठ को सहारा नहीं बनाते। यानी आपको लगता है कि आप वाज़े अक्सरियत रखते हैं इस वक्त? इंशाल्लाह हम वाज़ेह अक्सरियत रखते हैं, और इस बार आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आसिफ साहब ये बताएं, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से क्या है? जाहिर है एक तो तैयारी वो है जो पार्टी ने कर रखी है, टिकट देना, फिर उम्मीदवारों को मजबूत करना, फिर वहां पे जाके जलसे करना, वो एक अलग तैयारी है। एक आपकी अपनी तैयारी है, उसके हवाले से क्या? देखें, इलेक्शन की तैयारी हमने 2 साल पहले से शुरू कर दी। ठीक है, 2 साल पहले से हमने इलेक्शन की तैयारी, क्योंकि ये ऐसी गेम कर रहे थे, आज इलेक्शन हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, परसों हो रहे हैं। ये 2 साल से तो खिचड़ी पकी हुई है कि इलेक्शन आज होने, कल होने। और उस इलेक्शन की तैयारी में हमने जो राब्ता मुहिम डोर टू डोर की, हमने एक बाकायदा एक मुहिम उसका स्टार्ट किया था। वो हम डोर टू डोर गए हैं। अभी हमने पिछले 10 दिन से, जैसे जो शेड्यूल आया, उसके बाद हम कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, अपने असल शुरू वाले लोगों से मिल रहे हैं। बाकायदा हमने अपनी इलेक्शन मीटिंग कमेटी बनाई है जो सारे मामले को देख रही है। इंशाल्लाह तैयारी बाकियों से हमारी फास्ट है और अच्छी तैयारी जा रही है। आपको लगता है कि मरियम नवाज सामने हैं और आप उनके मुकाबले में हैं, फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ भी अपना उम्मीदवार देगी, फिर और जमातें भी आएंगी, पीपल्स पार्टी भी आएगी, और मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी सीट, मैं समझता हूं कि वो एक मेजर सतून है नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। आपको लगता है कि आसान होगा? मरियम नवाज क्या लेके आएगी हल्के में, बताएं मुझे सर। मैं कारकर्दगी एक लेके आ रहा सियासी हूं। शख्सियत होने के नाते सर, खाली शख्सियत से पेट नहीं भरता, चूल्हा नहीं जलता, बिजली के बिल नहीं दिए जाते। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं।
आपने अभी कहा कि लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं ये लोग। देखें, मैं अच्छा, हल्के वो में आया नीचे हूं, वाले लोग अपनी बना लेते हो। कारकर्दगी दिखा के आया हूं। हम हुकूमत में नहीं है, इस हल्के में हमने काम किया। ठीक है, इस हल्के में आप कोई मैंने काम बता दें। मैंने ये, जब मेरी माएँ बहनें आटों की लाइनों में जलील हो रही थी ना, हमने इन पार्कों में आटा फ्री तकसीम किया है गुड। अलखिदमत में। सर्दियों में बिस्तरे मैंने फ्री तकसीम किए हैं अलखिदमत के अपने प्लेटफार्म से, बिस्तरे आवाम तक फ्री किए हैं। और उसके अलावा हम छोटे बगैर सूद कर्जे 50,000 लाख तक जो हमारे पास आता है हम उन्हें देते हैं। उसके अलावा भी ईद आती है, ईद पे बकायदा हम कुर्बानी के जानवर करते हैं जो हर घर तक पहुंचाते हैं गोश्त, जिनके घर में गोश्त नहीं है। मैं अगर अपने हल्के में आऊं तो मैं अपने काम के सिलसिले में आया, डेफिनेटली ये बेसिक तो जरूरियात मैं है। अगर वोट उठाऊंगा ना तो अपने काम पे उठाऊंगा। तो मरियम दिखा दे उसने कौन सा काम किया। उसका काम ये है, मैं बताता हूँ, उसका काम ये है कि 16 महीने में उसने मेरे भाइयों को सीनों पे बच्चे बांध के नहरों में खुदकशी करने पे मजबूर किया, ये उसका काम है। ठीक है, मेरी माए बहनों को आटों की लाइनों पे उसने जलील किया, ये उसका काम है। नो डाउट महंगाई की शरह बढ़ी है, थोड़ी कम बढ़ी है। एक सफेद पोश बंदे का जीना मुश्किल हो गया है, ये उसका काम है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम है, मैं कहीं चौबारे में कहीं चौक में खड़े होकर ऐलान कर सकता हूँ कि ये मैंने काम किया, लोग मेरी बात सुनेंगे। मरियम कहे कि क्या किया उसने, उसके पास तो सिर्फ बयानिए ये है कि हाँ हमारे साथ ज्यादती होगी, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। ये खेल खेलते हैं वो अवाम से। अवाम में हम हैं। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं और उन्होंने आके बाकायदा पार्टी मीटिंग्स ली हैं, और हर पार्टी मीटिंग, हर जिले की पार्टी मीटिंग और वहां पे उम्मीदवारों की लाइनें, आपको लगता है कि नहीं, उम्मीदवारों के लाइनें नहीं। इस बार नवाज शरीफ भी जानता है कि इस बार वो कमजोर है। आज तक वो अपने पार्टी मीटिंग सर आप रिकॉर्ड उठाएं, सर आप रिकॉर्ड उठाएं, उनके पास 6-6, 5-5 लोग हैं एक एक हल्के के। आप कहते हैं वही माफिया उनके पास है जो इन बेचारों पे जुल्म करता है। ये वही माफिया है बस। लेकिन ये जुल्म वाले फिर समझते क्यों नहीं है, मुझे इस बात की समझ नहीं है। नहीं, अब समझ जाएंगे। अगर अब नहीं समझेंगे तो फिर तो इनके बच्चे इनको माफ नहीं करेंगे, इनका गिरबान पकड़ेंगे कि ये हमारे साथ ये क्या जुल्म किया। एक बिरयानी की उसके डब्बे के ऊपर या किसी की गाड़ी के पीछे भाग के आपने हमारा मुस्तकबिल का सौदा किया, ये बच्चे सवाल करेंगे अब इनसे। बतौर सियासी लीडर आपको लगता है कि सियासी इंतकाम होना चाहिए, और ये जो बड़े लीडरान है ये एक दूसरे पे सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए, पर जिसने ज्यादती की है, जिसने जुल्म किया है, उसको पूछना चाहिए। इन अवाम का जो पैसा है, जो जिस तरह ज़ाया किया गया है, जिस तरह लूटा गया है, जिस तरह अपने आने वाली 7 नस्लों के बच्चों को करोड़पति बना के हमारे पैदा होने वाला बच्चा 2.25-3 लाख बचा कह रहे हैं। नो डाउट अवाम का पैसा चोरी किया है या अवाम के पैसे से कुछ बना है, कुछ भी किया है, वो बहुत गलत है। सियासी इंतकाम की बात करें जो कि सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि शायद आप उस पर क्या कहें? मेरा ख्याल में सियासी इंतकाम नहीं होना चाहिए। अगर आप अवाम ने आपको चुना है तो आप अवाम की खिदमत की तरफ अपनी तवज्जो करें। सर हल्के की अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस बार जमात इस्लामी का साथ दें। इंशाल्लाह ये सिर्फ आपसे बातें करते हैं, वादे करके चले जाते हैं। जमात इस्लामी को आपने शुरू से देखा है, हम काम करने वाले लोग हैं। आप हमें मौका दें, इंशाल्लाह ये महंगाई का जिनको भी हम काबू करेंगे और ये बेरोजगारी भी खत्म करेंगे। अपने बुजुर्गों को बुढ़ापा लॉन्स और मेडिकल फ्री देंगे। इंशाल्लाह वो काम करेंगे जिससे आपके लिए आसानियां होंगी। आप अगले इलेक्शन में अगर आप जमात इस्लामी का साथ देते हैं तो अगले इलेक्शन में आपके लिए कोई सवाल नहीं होगा कि हमारा ये काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है आप इस बारे में? ये हो रहा है, हम कर रहे हैं। ये एक फलाह इंसानियत पे काम करना वो और बताता हूं छोटी सी बात। और एक सियासी पार्टी के साथ बतौर सियासी लीडर और लोगों के काम करना वो और है। लीडरों में रहता हूँ मैं देखें, ये नून लीग वाले या पीटीआई वाले अपने लीडर की कसम नहीं दे सकते। मैं अपने लीडर अमीर जमात 2 दफा वजीर खजाना रहे केपी के, 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। देख लें आप हुकूमत दोनों उठा के, उस सूबे ने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया। अब देखें उस पर कितना कर्जा है। हमारा अमीर जमात का वहां से लाहौर का खर्चा 700 रुपया लिखाया खजाना में जाके। तो उन्होंने कहा, जो लिख रहे थे कि जनाब जो 7,000 है, 7 लाख है कि 700, उन्होंने कहा खर्चा ही 700 हुआ। जब एक नेक, ये आप सिराजुल हक साहब की बात है। हाँ, जब आप नेक ईमानदार क़यादत को चुनेंगे जो ये फजूल खर्ची को बाइकाट करे, जो प्रोटोकॉल को बाइकाट करे, वो पैसा आप पे लगेगा। ये जो अरबों रुपया का प्रोटोकॉल है, आप देखें ये 100 गाड़ियों के काफिले में आते हैं, 100 गाड़ियों में ड्राइवर बैठे हैं, फ्यूल लग रहा है, वो किनका लग रहा है? हजारों यूनिट बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने तो ओपन हालों में एसी चलाए हुए हैं, क्यों? बिल तो अवाम ने देना है। ये हम में नहीं है, ये मेरी क़यादत में नहीं है, हमारी जमात में ये नहीं है। हमारी जमात सादा जमात है। हमारी जमात 1-1 रुपया अपने बहन भाइयों पे लगाए। आपको लगता है कि इतना बड़ा कर्ज जमात इस्लामी हुकूमत के आके उतार देगी? यार ये कर्ज कुछ भी नहीं है। अगर मुल्क
को संभाल लिया जाए। बहुत ही जबरदस्त बातें हुई जनाब राना आसिफ साहब से, और अपने जो काम थे वो गिनवा रहे थे, अपनी पार्टी के काम गिनवा रहे थे और बता रहे थे कि सियासत में उनका क्या किरदार रहा है, हल्के में उनका क्या किरदार रहा है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में अपने होस्ट इस्माइल शाहीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।